नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी तरह ही आज भी आपने जो है वो बहुत रंग रंगीली होली खेली होगी। हमारे यहाँ बिहार में जो है होली जो होती है वो सुबह जो है वो रंगों की होली होती है और दोपहर बाद नए कपड़ों पर गुलाल की होली होती है। और आप देख भी रहे हैं मेरा चेहरा अभी इतने देर शाम भी अभी भी जो है वो रंगा हुआ है, क्योंकि दोस्तों, रिश्तेदारों और साथी पत्रकारों का घर जो है वो आना लगा हुआ था। हम सब ने मिल के मालपुए खाए और जो दिल्ली में तो गुजिया का चलन ज़्यादा है तो गुजिया भी बहुत खाने को मिली। लेकिन एक सवाल जितने भी लोग मिले जिनके बच्चे इस समय 10+2 के बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं, और उनसे निकल के आया कि एक एपिसोड जो है वो फटाफट इसमें जो है वो करना पड़ेगा। और नहीं तो जो है बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी जब मैंने देखा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में CUT की फॉर्म भरने की अंतिम तिथि निकल गई थी, उसके बाद बहुत से पेरेंट्स मिले, उन्होंने कहा कि अभी भी हम फॉर्म भर सकते हैं। वो NTA भी गए, उन्होंने UGC को मेल भी लिखी, लेकिन उसके बाद भी जो है वो उनके लिए अलग से आवेदन नहीं खोला गया। अब बात मैं क्या कर रहा हूँ उस पर आते हैं। देखिए, 3 तरह के पेरेंट्स हैं जो मुझे आज होली पर जिनसे मैंने चर्चा की। एक तो वो हैं जो पूरी तरह से डिटरमाइंड हैं कि उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के रेगुलर कॉलेज में ही अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है। कुछ तो कॉलेजेस को लेकर भी एक बहुत ही प्री डिटरमाइंड हैं कि इन्हीं ये कॉलेज मिलेगा तो ही हम DU में भेजेंगे, नहीं तो BHU या फिर दूसरे और किसी संस्थान से हम बच्चे को करवाएंगे। दूसरे वे पेरेंट हैं जो चाहते हैं कि बच्चा जो है वो डिस्टेंस से पढ़े, यानी कि SOL से पढ़े। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो है वो OLD मोड में जो है वो कराता है एजुकेशन, और इसमें भी बहुत से कोर्स शुरू हो गए हैं। अब केवल BA या BCom के कोर्सेज ही नहीं हैं, कई नए कोर्सेज भी वहाँ पर शुरू हुए हैं, और इसके बारे में आप इसी चैनल पर जाके पुराने कुछ वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको उसमें आइडिया लग जाएगा। तीसरा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है वो हैं वो पेरेंट्स जो अपने जो है वो गर्ल स्टूडेंट को पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन वो रोज़ कॉलेज नहीं भेजना चाहते। तो उनके लिए NC-WEB यानी नॉन कॉलेजिएट वीमेंस एजुकेशन बोर्ड जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। क्योंकि NC-WEB में जो कक्षाएं हैं या तो NC-WEB के उस सेंटर पे शनिवार को होती हैं और या रविवार को होती हैं। अब आप कहेंगे कि NC-WEB और SOL दोनों तो एक जैसा ही हो गया, दोनों में फ़र्क क्या हुआ? SOL में रेगुलर कक्षाएं नहीं होती हैं। SOL में केवल PCP क्लासेस होती हैं, यानी पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, जो कि कुछ कुछ क्लासेस जो है वो दी जाती हैं। लेकिन NC-WEB में नियमित रूप से क्लासेस होती हैं। जो संडे सेंटर्स है वहाँ पर संडे को, और जो सैटरडे सेंटर्स हैं वहाँ पर सैटरडे को। और ये जो सेंटर्स हैं ये दिल्ली विश्वविद्यालय के ही कॉलेजेस हैं, और NC-WEB केवल गर्ल्स के लिए है, ये आप नोट कर लीजिए। और गर्ल्स भी वो जो केवल नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली क्षेत्र में रहते हैं। तो वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिनको रेगुलर में जाना है उनको ही CUT देना है। जिनको रेगुलर में नहीं जाना है उनको CUT की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़िलहाल जो SOL और NC-WEB की जो पॉलिसी है वो पुरानी ही है। इसमें फ़िलहाल कोई बदलाव होता दिख नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको रेगुलर आपने मन बनाया है कि रेगुलर में आपको जाना है तो ही आपको CUT देना है, लेकिन CUT उनको भी देना है। जी हाँ, ये वो कौन है? दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो है वो कहा है कि गैप ईयर से उसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर आपका गैप हो गया है, मान लीजिए आपने लास्ट ईयर जो है वो 10+2 किया था और आपने जो है वो CUT भी दिया, आपका स्कोर भी अच्छा आया, और उसके बाद आपने जो अप्लाई किया DU में, लेकिन किसी कारणवश एडमिशन नहीं लिया, तो आप इस साल ले सकते हैं, लेकिन स्कोर आपका जो है वो जो लास्ट ईयर का था वो मान्य नहीं होगा। इस पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने स्थिति साफ कर दी है कि आपको नए सिरे से CUT की परीक्षा देनी होगी। यानी जब नए सिरे से CUT की परीक्षा देनी होगी तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। फ़िलहाल जो फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 22 मार्च है। तो अभी तक का जो ट्रेंड देखा गया उसमें डेट तो आगे बढ़ेगी, लेकिन अगर डेट नहीं बढ़ती है तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय अपने सेशन को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो
चौकन्ना है इस बार, क्योंकि आप इसी चैनल पर देख रहे हो कई सारे एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं कि सेशन लेट होना और सीयूटी ये भी एक बड़ा कारण है दिल्ली विश्वविद्यालय में जो एकेडमिक गतिविधियां हैं उनके डिले होने का, जिसमें रिज़ल्ट, क्लासेस, ये तमाम बातें आती हैं। तो आप बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, आप कहेंगे भाई बच्चा बोर्ड पे ध्यान दे या क्या। मैंने शुरू में भी कहा था कि आप अपने बोर्ड की परीक्षा फोकस करें, लेकिन जो सीयूटी का फॉर्म भरना है ना, वो बहुत मुश्किल नहीं है। आप आराम से जिस दिन आपकी परीक्षा नहीं है उस दिन आप भर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, आज एक पेरेंट आए थे, उनकी बिटिया का 10+2 का बायोलॉजी का एग्ज़ाम 20 तारीख को है, 20 मार्च को है, लेकिन उसी बच्ची का जो लास्ट एग्ज़ाम है जो कि होम साइंस का है वो 4 अप्रैल को है। आप देखिए 20 और 4 के बीच में कितना बड़ा गैप है। तो आपके पास अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो 2 दिन में भी फॉर्म भरा जा सकता है। तो आप फॉर्म भरने को लेकर जो है वो अलर्ट रहें, फॉर्म खुद भरें, अच्छे से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको चेक कर लें और उसके बाद ही आप जो है वो फॉर्म भरें। दिल्ली विश्वविद्यालय का एडमिशन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ गया है। इस बुलेटिन में हर कोर्स के टॉप पर जो है वो बाकायदा एक बॉक्स बनाकर उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बता दिया गया है, तो उसको आप ध्यान से पढ़ लें। कुछ ऐसे पेरेंट्स भी थे जिन्होंने कहा कि यूजीसी ने कहा था कि आप तो किसी भी सब्जेक्ट में पेपर दे सकते हैं और चाहे पढ़ना आपको कुछ भी हो, लेकिन आप देखिए कि पिछले कई हफ्तों से यूजीसी इस पर खामोश है और दिल्ली विश्वविद्यालय ने पहले भी साफ़ किया था और सबसे पहले ये जो खबर है वो हमने ही दी थी कि डीयू के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई बदलाव जो है वो नहीं होने जा रहा है। सब्जेक्ट मैपिंग बिल्कुल पुराने तरीके से ही चलेगी और आपको उन्हीं सब्जेक्ट में जो है वो अपना एग्ज़ाम देना होगा जो सब्जेक्ट आपने 10+2 में पढ़े हैं। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप जो है वो सब्जेक्ट मैपिंग में छट जाएंगे और उसके बाद चाहे आप जो है वो कितना भी अच्छा स्कोर लेकर आएँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में आपके जो प्रवेश की जो राह है वो वहीं पर रुक जाएगी। फ़िलहाल त्यौहार का दिन रहा है और मैं भी जो है वो आज होली करके थक गया हूँ, क्योंकि पिछले साल मेरी माता की तबीयत ठीक नहीं थी तो हमारे यहाँ होली उतनी अच्छे से नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार हम सब लोगों ने होली बहुत ही जो है वो उमंग और उल्लास से मनाया है। और हम सब ये दुआ करेंगे आपके परिवार के लिए भी कि खुशियों के रंग आपकी ज़िंदगी में हमेशा जो है वो झिलमिलाते रहें। आप सभी को ऑल द बेस्ट। होली की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे शेयर करें, लाइक करें और इसको लगातार फॉलो करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।